तो हे वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अंकित और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अंकित स्टडी बैंक पर। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट यानी मई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस, और उनको हम करेंगे भाई अपना वही ट्रिक मेथड प्लस निमोनिक मेथड की हेल्प से। अगर आपको नहीं पता निमोनिक मेथड होता क्या है, अगर आप एक नए व्यूअर हो तो जल्दी से यहाँ पर आई बटन पर सजेस्टेड लिखा आया हुआ क्लिक कीजिएगा, पहले वो वीडियो देखकर आइएगा, उसके बाद आकर ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि अगर आपको निमोनिक मेथड का पता ही नहीं, उसमें डिजिट्स को लेटर में कोड करते हैं भाई साहब, तो आप कैसे करोगे। तो चलिएगा जल्दी से टाइम ना गवाते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने इंपॉर्टेंट डेज को। तो देखिएगा हमारे पास फर्स्ट है श्रम दिवस, लेबर डे। अब भाई साहब देखिएगा, पूरा सबसे ज्यादा श्रम कौन करता है भाई साहब, विश्व में एक माई ही ऐसी है जो पूरा दिन श्रम मतलब परिश्रम करती है। श्रम परिश्रम मतलब हार्ड वर्क पूरा। देखिएगा बिलीव मी, स्टोरी बनाते जाइए दिमाग में, मेरी आंखों की ओर देखिए, काम खत्म, बस एक नोट्स बनाते जाइए, नोटबुक में बस लिखते जाइए। पूरा दिन एक ये लिख लेना ये लाइन, पूरा दिन एक माई ही ऐसे जो पूरा दिन श्रम करते हैं विश्व में, मतलब विश्व श्रम दिवस, वर्ल्ड लेबर डे। विश्व मैंने वैसे नहीं लिखा, पूरे विश्व में एक माई ही ऐसे जो पूरा दिन श्रम करते हैं यानी परिश्रम करते हैं। आई होप याद हो गया होगा। अब देखिएगा ये होगा 1 मई, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया था, कोई नहीं बिलीव में। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, इंटरनेशनल एनर्जी डे। अब भाई साहब माई पूरा दिन क्या करते हैं, श्रम मतलब परिश्रम करते हैं। तो भाई साहब सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत भी तो माई को ही होगी ना, क्यों। एक तो भाई साहब वो है जो पूरा दिन आराम करता बिस्तर पे पड़ा मतलब जो उसका बेटा है जो नालायक है सॉरी नालायक नहीं कहना चाहिए, वैसे वो भी काम करता, बट वैसे इमेजिन करो उसका बेटा तो पूरा दिन लेटा लेटा बेड पे गवा देता और उसकी माँ पूरा दिन श्रम करती है। मतलब 1 मई को होगा विश्व श्रम दिवस, ये तो होगा। अब वैसे जो बच्चा पूरा दिन लेटा लेटा उसको तो खाने की जरूरत है, उसको तो ऊर्जा की जरूरत है ही नहीं। अब सबसे ज्यादा काम माँ ही करती है, पूरा दिन श्रम माँ करती है, तो उसको सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी ना। तो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, माई जो है ना दिन में 3 बार ऊर्जा लेती है। 3 बार ऊर्जा लेना मतलब खाना खाने से ही तो मिलती है भाई ऊर्जा। मैक्सिमम खाना कितने बार खाते हैं दिन में, 3 बार खाते हैं, मिनिमम 2 बार। उसका लड़का वो भाई सब कुछ करता है, वो तो 2 बार खाता है, लेकिन उसकी माँ ही पूरा दिन श्रम करती है, इसलिए वो दिन में 3 बार खाना खाती है भाई साहब, सुबह दोपहर और शाम। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, 3 मई लिख दे मैंने, 3 मई को मनाया जाता है भाई साहब अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा। देखिएगा पूरा दिन माई श्रम करते तो सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत माई को होगी। तो माई जो है ना दिन में 3 बार, माई से बन गया मई, माई जो है दिन में 3 बार खाना ऊर्जा लेती है, मतलब खाना खाती है, ऊर्जा लेने से बन गया अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। देखिएगा दोबारा बता दो, माई जो है माई से बन गया मई, दिन में 3 बार ऊर्जा लेती है, मतलब दिन में 3 बार खा। क्यों, क्योंकि भाई साहब पूरा दिन श्रम जो करती है एक माई ही ऐसे जो पूरे विश्व में पूरा दिन श्रम करती है। आई होप याद हो गया होगा। नेक्स्ट आती है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ये कौन सा प्रेस है पता आपको, वो मीडिया वाला प्रेस, वो न्यूज़पेपर वाला प्रेस है ये। लेकिन मैं इसको कौन से प्रेस से रिलेट कर रहा हूँ, वो कपड़ों पे करते हैं ना वो प्रेस होती है, उससे रिलेट कर रहा हूँ। देखिएगा दोनों में बिलीव मी, आपको अगर वो वाला प्रेस आएगा तो आपको वो वाला प्रेस याद आएगा जो मैं रिलेट कर रहा हूँ। देखिएगा माई जो है ना वो दिन में 3 बजे प्रेस करती है। एक सेकंड समझाता हूँ क्यों करती है भाई साहब, अभी आपको बताता हूँ, और आपकी माई करती भी होगी। 3 मई को हो जाता है प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अब देखिएगा भाई माई जो है पूरा दिन सुबह काम शाम को काम, तो भाई साहब रेस्ट तो माई को दोपहर में ही मिलता है, वही 1 से 3 रेस्ट मिलता है भाई साहब। क्यों, 4 बजे से फिर काम चालू हो जाता है। अब देखिएगा क्या है, माई जो है दिन में 3 बजे प्रेस क्यों करते हैं, क्योंकि भाई साहब दिन में ही तो रेस्ट मिलता है, पूरा सुबह काम शाम को काम, तो दिन में 3 बजे करती है माई प्रेस। देख लो इतना हार्ड वर्क करते हैं भाई पूरा दिन। तो हो गया होगा आई होप। माई जो है दिन में 3 बजे, 3 बार कर रहा हूँ, 3 बजे पूरे 3 बजे 3 PM पर कपड़ों को प्रेस करते हैं पूरे 3 बजे। भाई सुबह शाम तो टाइम मिलता नहीं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं विश्व आस्था दिवस। बिलीव मी, जो चीज स्टोरी से याद हो गई वो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। स्टोरी आपको जिंदगी भर याद रहती है, ये भी आपको जिंदगी भर याद रहेगी। बिलीव मी, पूरे विश्व में एक माई ऐसे जो पूरा दिन श्रम करते। 1 मई से होगा, ये मैंने माई लिख दिया, सॉरी रियली सॉरी। आई पूरे विश्व में एक माई ही ऐसे जो पूरा दिन श्रम करते, माई से बन गया मई।
एक माई ही ऐसे जो पूरा दिन श्रम करते हैं। एंड नेक्स्ट इंटरनेशनल एनर्जी डे। अब भाई पूरा दिन श्रम कर रही है तो ऊर्जा भी तो चाहिए। तो माई जो है वो दिन में 3 बार, माई से दुनिया में दिन में 3 बार ऊर्जा लेती है, मतलब अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। नेक्स्ट प्रेस 3 बजे करती है भाई, सुबह शाम काम, तो दोपहर को 3 बजे रेस्ट का टाइम होता है। तो 3 बजे माई जो है कपड़ों को प्रेस करते हैं। 3 मई प्रेस स्वतंत्रता दिवस हो, याद होगा। विश्व अस्थमा दिवस। अस्थमा को रिलेट करेंगे आस्था से। आस्था मतलब विश्वास। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हमारी माई जो है ना, माई मतलब माँ, माई मतलब माँ, माई को रिलेट करेंगे मई से। अब देखिए हमारी माँ जो है किस में आस्था रखती है भाई साहब? हनुमान में, बजरंगबली में। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी माई जो है बजरंगबली में, हनुमान में आस्था रखते हैं। लेकिन कब? मंगलवार को, केवल मंगलवार। मंगलवार को होता है ना भाई साहब, हनुमान जी का व्रत वगैरह होता है और उनका दिन होता है मंगलवार, हनुमान जी का। मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, और किसी भगवान में माई विश्वास नहीं रखती, केवल हनुमान में, बजरंगबली में माई विश्वास रखती है, और वो भी कब? मंगलवार को। बिल्कुल सही बोला। और आस्था रखने से हो गया अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे। माई जो है केवल बजरंगबली में आस्था रखती है, आस्था से बन गया विश्व अस्थमा दिवस। लेकिन कब? वो भी भाई साहब मंगलवार को। अब देखिए ये मनाया जाता है फर्स्ट मंगलवार, फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, पहले मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है भाई साहब विश्व आस्था दिवस। मई के पहले मंगलवार को लिख लेना भाई साहब, मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व आस्था दिवस। कैसे रिलेट करा? माई जो है हनुमान जी में, बजरंगबली में आस्था रखती है। अब देखिए कब रखते हैं भाई साहब, रोजाना तो रखती नहीं, रखने लग जाए तो शर्म कैसे करेगी भाई साहब। केवल मंगलवार को बजरंगबली में आस्था रखती है, आस्था से बन गया वर्ल्ड अस्थमा डे। और मंगलवार को रखती है तो मंगलवार, माई रखती है तो मई। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। आई होप भूलोगे नहीं, बिलीव मी। इंटरनेशनल बर्ड्स डे, इतना आसान भाई साहब। अब आपने एक पंछी को देखा, बर्ड मतलब पक्षी, पंछी। अब भाई वो क्या कर रहा था? बोलो बोलो, जो बोला वही आंसर, बिलीव में डिकोड कर दूंगा उसी को। क्या करता है? फ्लाई कर रहा था, काम खत्म। बर्ड, पक्षी क्या करता है? फ्लाई करता है, फ्लाई करता है। बर्ड क्या कर रहा था? फ्लाई कर रहा था। फ्लाई को डिकोड कर दिया, आपका आंसर रेडी। एफ का 8, एल का कोड 5, वाई का नो कोड। बर्ड क्या करता है? फ्लाई करता है। पीछे एक छोड़, ये तो चल ही नहीं रहा, पीछे से एक छोड़ कुछ स्लैश 8 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय पक्षी दिवस। कैसे याद करा है? पक्षी देखा, बर्ड देखा, क्या कर रहा था? वही आंसर। कैसे देखा? उड़ते हुए भाई साहब, फ्लाई करते हुए देखा, आंसर आ गया भाई। फ्लाई को डिकोड कर दिया, आपका आंसर 8/5 आ गया, 8 मई। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस डे। एग्जाम दिया होगा कभी ना कभी, टीचर की ड्यूटी होगी। टीचर क्या कहता है एग्जाम में? देख मत आगे पीछे वरना रेड क्रॉस लगा दूंगी। अब भाई साहब आप कहोगे उस रेड क्रॉस का मतलब होता क्या है? रेड क्रॉस का मतलब होता है फेल। रेड क्रॉस का मतलब क्या होता है? फेल। होता है नहीं होता है? बोलो बोलो। अब भाई साहब टीचर ऐसा क्यों कहती है रेड क्रॉस लगा दूंगी? क्योंकि आपको फेल करवा देगी, आप फिर एग्जाम देने के रहोगे ही नहीं। तो रेड क्रॉस का मतलब क्या होता है? फेल। ये होता है ना भाई साहब, ये रेड क्रॉस, ये ऐसे रेड पेन से रेड क्रॉस बना दिया, ये तो क्रॉस बन गया, लेकिन रेड पेन से बना दिया तो रेड क्रॉस बन गया बस। तो रेड क्रॉस का मतलब क्या होता है? फेल होता है। आपकी टीचर क्या कहती है? आगे पीछे मत देख वरना रेड क्रॉस लगा दूंगी पेपर पे और फिर आएंगे 0 मार्क्स, मतलब फेल करवा दूंगी तुमको, काम खत्म। फेल को डिकोड कर दो, आप कौन सा रेडी? एफ कोड 8, ए नो कोड, आई नो कोड, एल कोड 5। पीछे से एक छोटा सा 8 मई को मनाया जाता है विश्व अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस डे, इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस का मतलब क्या होता है? फेल होता है भाई साहब। विश्व थैलेसीमिया दिवस, थैलेसीमिया को रिलेट करेंगे थैले, THAL, थैल से मतलब थैले से, थैल से, थैले से, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। अब भाई साहब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, थैले में क्या रखते हैं? फाइल। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैले से, थैलेसीमिया मतलब थैल से मतलब थैले से। जस्ट अ सेकंड प्लीज। तो चलिए चलते हैं। थैलेसीमिया दिवस मतलब थैले से क्या निकालो? फाइल निकालो। थैले में क्या रखते हैं भाई साहब? फाइल ही रखते हैं, कहीं पे ऑफिस वगैरह कहीं पे बाहर जाते हैं तो थैलेसीमिया दिवस। थैले से क्या निकालो? फाइल निकालो। थैले से फाइल निकालो जल्दी से, हमको फिर तुम्हारा फाइल चेक भी कर रहा, तो जल्दी से फाइल निकालो। थैले में भाई साहब ऑब्वियसली फाइल ही रखते हैं भाई, बिलीव मी, याद रहेगा।
F code 8, I नो कोड, L code 5, E नो कोड, P से you know very well। 8 मई को मनाया जाता है ये भी। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, थैले से क्या निकालो, फाइल निकालो, काम खत्म। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। ऐसे याद होगा, बिलीव मी, ऐसे याद होगा कि कभी भूल नहीं पाओगे। अब देखिएगा मई को किससे रिलेट किया था, माई से। अब देखिए हमारी माई जो है ना घर में, अब देखिए हमारी माई जो है ना वो एक एक 11 को रिलेट किया, एक एक पैसे का हिसाब रखती है। और अगर घर में रखती है ना भाई, माई पूछती है ना वो पैसे दिए, वो कहाँ पे गए, वो कहाँ पे गई, तो हमारी माई जो घर पे एक एक पैसे का हिसाब रखती है। और अगर कुछ बच जाए तो उसको किस में लगाती है, उद्योगों में लगा देती है। प्रौद्योगिकी को रिलेट किया उद्योग से। अगर कोई पैसा बच जाए तो उसको उद्योगों में लगाते हैं ताकि उससे भी कोई इनकम आ सके भाई, होता है ना। एक बार सुन लो बस, हमारी माई जो है ना घर में एक से बन गया 11, माई से बन गया मई, 11 मई, जो घर में एक पैसे का हिसाब रखती है। और अगर कुछ बच जाए तो उसको उद्योगों में, प्रौद्योगिकी को रिलेट किया उद्योग से, उद्योगों में लगा देते ताकि उनसे भी कोई इनकम आ सके। आई होप याद हो गया होगा। पूरे विश्व में एक माई है जो पूरा दिन श्रम करते हैं। रिवीजन करा रहा हूँ, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, माई पूरा दिन श्रम करते हैं। तो कितने बार ऊर्जा लेनी पड़ेगी, दिन में 3 बार ऊर्जा लेती है हमारी माई, मतलब 3 बार खाना खाती है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, प्रेस 3 बजे रोज जो जाना, 3 बजे माई जो है कपड़ों प्रेस करती, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। विश्व अस्थमा दिवस, हमारी माई जो किसमें आस्था रखती है, बजरंगबली में। कब, लेकिन मंगलवार को भाई साहब, मंगलवार मई के पहले मंगलवार को हो गया विश्व अस्थमा डे। अंतरराष्ट्रीय पक्षी दिवस, पक्षी वर्ड क्या कर रहा था, फ्लाई कर रहा था, काम खत्म। फ्लाई को डिकोड कर दो, आपका आंसर रेडी 8-5। अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस का मतलब फेल को डिकोड कर दो, 8-5 आएगा 8 मई। विश्व थैलेसीमिया डे, थैलेस क्या निकालो, फाइल निकालो, काम खत्म। कहते हैं ना भाई साहब ऑफिस वाले, सर क्या कहते हैं, थैले से जल्दी से फाइल निकालो, थैले से फाइल निकालो, फाइल ओडी करते। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस माई जो एक पैसे का हिसाब रखते, एक पैसे का हिसाब रखते हैं। अगर कुछ बच जाए तो उसको उद्योगों में लगा देती ताकि वहां से कोई इनकम आ सके। आई होप याद होगा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं जल्दी से। तो चलिएगा जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को। तो इसमें है फर्स्ट इज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे। तो भाई साहब देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हम अपनी माई की जो है महीने में 1-2 बार चेकअप भी कराते हैं हम अपनी माई का। तो भाई साहब माई है, फीमेल है, तो कौन करेगा फीमेल का चेकअप, फीमेल करेगी मेल का चेकअप, मेल करेगी तो फीमेल डॉक्टर कौन होती है, नर्स होती है। आई समझ में कुछ आया, देखो 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 देखो, हम अपनी माई का महीने में 1-2 बार, माई से बन गया मई, महीने में 12 मई को मनाया जाता है, देख लो। हम अपनी माई का, मैं क्या कह रहा हूं, हम अपनी माई का महीने में 1-2 बार, माई से बन गया मई, हम अपनी माई का महीने में 1-2 बार चेकअप भी कराते हैं। और चेकअप कौन करेगी भाई साहब, माई फीमेल, हमारी माँ फीमेल है, फीमेल डॉक्टर ही करेंगे ना, तो फीमेल डॉक्टर बोलते हैं नर्स। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई। आई होप याद होगा। याद नहीं भाई साहब, याद नहीं हुआ ये, बिलीव ये दिमाग में कोड बन गया। हमारे दिमाग का एक सिस्टम होता है, अगर आपको नहीं पता, हमारा दिमाग डॉट कनेक्ट करता है, डॉट्स कनेक्ट करता है, जितने डॉट मिलेंगे उतना अच्छा वो दिमाग में, हमारे दिमाग में फिक्स होगा। अब भाई साहब हमारी माँ का चेकअप तो कराना पड़ेगा महीने में 1-2 बार। पूरा दिन श्रम करती है भाई हमारी माँ, पूरे विश्व में एक माँ ही ऐसे जो पूरा दिन श्रम करती है भाई साहब, इतना काम करते, तो महीने में चेकअप तो करवाना चाहिए कि कहाँ पे किस चीज की कमी हो गई है उनके शरीर में। तो हम अपनी माई का महीने में 1-2 बार चेकअप भी कराते हैं। तो कौन करेगा भाई, फीमेल है माई, तो फीमेल डॉक्टर करेगी, मतलब नर्स डे, इंटरनेशनल नर्स डे। बिलीव मी, भूलोगे नहीं, भूलना भूल जाओगे। ये जो ट्रिक्स होते हैं ना, ये माइंड में हिट करते हैं, हिट बिल्कुल हथौड़े की तरह। लेकिन ये जो डेट होगी ना, ये केवल 1 हफ्ता हिट करेगी, हिट भी नहीं, ये केवल ऐसे टकराएगी और फिर बस खत्म, केवल 1 हफ्ता। लेकिन ये आपको पूरी जिंदगी भर याद रहेगा, बिलीव। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, टाइम ना करते हुए, विश्व परिवार दिवस। अब भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी माई ने आज तक हमारे परिवार को एक आंच भी नहीं आने दी। आई होप जो पुराने व्यूअर होंगे वो समझ गए होंगे। हम आंच को रेट करते हैं 5 से। हमारी माई ने हमारा, अब देखिएगा परिवार को माई चलाती है, बिल्कुल माँ चलाती है। मैं क्या कर रहा हूं, हमारी माँ इतने सालों से हमारे परिवार को चला रही है। आज तक हमारे पूरे विश्व के महिलाएं की माँ चलाते हैं ना भाई साहब, परिवार को तो पूरे विश्व की माँ ही चलाते हैं परिवार को। हमारी माँ पूरे विश्व, आज तक हमारी माई ने हमारे परिवार को, हमारी माँ चलाती, तो हमारी माई ने
आज तक हमारे परिवार को एक आंच भी नहीं आने दी। माई से बन गया मई, एक आंच से बन गया एक आंच से 5। हमारी माई ने आज तक हमारे परिवार को एक आंच भी नहीं आने दी, मतलब विश्व परिवार दिवस। आई होप याद होगा। लेकिन ग्लोबल फैमिली डे से इसको कंपैरिजन मत करना भाई साहब, वो था ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले हमारे परिवार को प्रायोरिटी देते। 1 जनवरी को मनाया जाता ग्लोबल फैमिली डे। मैंने आपको जनवरी में बताया था, लेकिन विश्व परिवार दिवस, वर्ल्ड फैमिली डे, पूरे विश्व को माँ चलाती है। तो भाई साहब वैसे ही हमारी माई ने आज तक हमारे परिवार को एक आंच भी नहीं आने दी। 5 मई आई होप याद होगा। नेक्स्ट विश्व दूरसंचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकॉम डे। दूरसंचार से क्या करते हैं? बात करते हैं। दूरसंचार का साधन क्या? फोन, टीवी और ये क्या कहते हैं, रेडियो वगैरह, इनको दूरसंचार का साधन कहते हैं। अब भाई साहब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप इमेजिन करो, फोन पे आप फोन से देख रहे हो ये वीडियो, आप फोन पे किससे बात कर रहे हो? इमेजिन करो, केवल आंख बंद के 2 सेकंड की वीडियो, काम खत्म। 2 सेकंड की वीडियो, आप फोन पे किससे बात कर रहे हो? टकली लड़की से बात कर रहे हो। अगर आप लड़की हो तो भी, लड़के हो तो भी, तो किससे बात कर रहे हो? लड़की भाई साहब कभी भी टकली नहीं होती। टकली का मतलब गंजाई, बाल वगैरह न होना, देखिएगा। तो भाई साहब लड़की कभी भी टकली होती है नहीं, वो हमेशा बाल बताती है। बाल ही लड़की की शान होती है कहते हैं। तो चलिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, आप फोन पे किससे बात कर रहे हैं? टकली लड़की से। हो ही नहीं सकता, क्योंकि लड़की के तो हमेशा बाल लंबे रहते हैं भाई साहब। तो आप फोन पे इमेजिन करो, लेकिन इमेजिनेशन झूठी बात, आपको याद रहेगी, बिलीव मी। आप फोन पे किससे बात कर रहे हो? टकली से। टकली फोन किस में आता है? टेलीकॉम में। दूरसंचार का साधन है फोन। तो आप दूरसंचार से किससे बात कर रहे हो? टकली लड़की से बात कर रहे हो। बहुत टाइम हो गया, तो चलते हैं जल्दी से, टाइम न गवाते हुए। टकली लड़की से बात कर रहे हो फोन पे। इमेजिन करो, 2 सेकंड की वीडियो, आंख बंद करके, काम खत्म। आपको हमेशा दूरसंचार में फिर फोन पे वही याद आएगा भाई साहब कि हम किससे बात कर रहे थे? टकली लड़की से। टीका कोड 1, ए नो कोड, के कोड 7, एल कोड 5, सॉरी आई नो कोड। तो क्या बन गया? 17/5, पीछे से 1 छोड़ के स्लैश 17 मई, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन भी बोल लो, दोनों होता है। दूरसंचार दिवस किससे बात कर रहे हो? टकली लड़की से बात कर रहे हो। आतंकवादी विरोधी दिवस। अब भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी माँ जो है आतंकवादी विरोधी है भाई साहब, आतंकवादियों के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है भाई साहब। हमारी माँ जो है गलत काम के खिलाफ है, तो इसलिए हमारी माँ आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंकवादी विरोधी। तो माई क्या करती है भाई साहब, अगर कोई आतंकवादी गलती से फंस जाए ना भाई साहब, उसको तो 2-1 धर ही देती है, 2-1 मार देती है भाई साहब। धरना मतलब मारना, मुक्के वगैरह। आतंकवादी अगर, हमारी माँ वैसे तो आतंकवादी विरोधी है, लेकिन अगर कोई रास्ते में आतंकवादी फंस जाए ना भाई साहब, टकरा जाए, तो उसको हमारी माँ इतनी स्ट्रॉन्ग है भाई साहब, उसको 2-1 से बन गया 21। हमारी माँ उसको 2-1 तो धर ही देती है। माँ धरती है, माई धरती है, तो माई से बन गया मई। क्या बोला, समझ में आया? दोबारा देखिए, हमारी माई जो है ना आतंकवादी विरोधी है, एंटी टेररिज्म को फॉलो करती हैं। तो अगर कोई गलती से भी कोई टेररिस्ट मिल जाए ना, तो उसको 2-1 तो धर ही देती हैं। 2-1 से बन गया 2, माई धर के तो मई। लेकिन किसके विरोधी? आतंकवादी विरोधी दिवस, आतंकवाद के विरोधी। तो इसलिए नेक्स्ट जैविक विविधता दिवस, विविधता। लास्ट में मैं इसको आपके बारे में बताऊंगा, आपके बारे में इसको, जैविक विविधता दिवस। अब देखिएगा, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ये मनाया जाता है 22 मई को। कैसे याद करोगे? अब देखिएगा, इसको मैंने तो वैसे याद किया है, आप भी कर लीजिएगा। मैं इसको लास्ट में तीनों को रिलेट करके बताऊंगा, तीनों को, जैविक विविधता दिवस, बिलीव मी। अब देखिए नेक्स्ट इज माउंट एवरेस्ट डे। माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है 29/5 को। छोड़ो 29/5 को। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है भाई साहब? आप बोलोगे माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, काम खत्म। लेकिन मैंने पूछा आपको दिवस याद नहीं करना माउंट एवरेस्ट का, लेकिन आपको ये बताओ माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? सबको पता है, ये तो नेपाल में। कोड कर दो आपका आंसर रेडी। इससे भी आसान क्या लोगे भाई? माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? नेपाल में, काम खत्म। नेपाल को डिकोड कर दो, आपका आंसर रेडी है। एन कोड 2, ई नो कोड, पी कोड 9, ए नो कोड, एल कोड 5। 29/5 को एक छोटा स्लैश, यू नो वेरी वेल, 29 मई। नेक्स्ट वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड ग्लैंड होती है हमारे यहाँ पर गले में, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। भाई साहब, आप अगर किसी बायो वाले टीचर से जाकर पूछोगे तो वो तो ये बताएगा कि वो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होते हैं और वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करते हैं। लेकिन आपने पूछा अपनी माई से, क्योंकि भाई साहब आपकी माई आपका भगवान, आपका टीचर, आप बच्चे हो भी,
अब आपको माई क्या बोली, आपने माई से पूछा माई थायराइड क्या होता है, थायराइड। आपकी माँ बोली भाई बेटा शरीर में होता है कुछ, माई ने कभी पढ़ा होगा भाई साहब, माई भी तो कभी आपकी उम्र में थी, बच्ची थी, उन्हें कभी टीचर से पढ़ा होगा भाई साहब, वो भी कभी यंग थी। माँ बोली ये जो थायराइड होती है ना, ये जो थायराइड ग्लैंड होती है, आपने पूछा कि ये किसमें काम करते हैं, माई बोली ये हमारे पाचन में काम करते हैं, पाचन शक्ति में। पाचन से होगा 25 बिलीव में, बोलोगे नहीं तो बता देता हूँ, एक सेकंड रुको जरा धैर्य रखो। आपकी माई, आपने अपनी माई से पूछा कि ये थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड डे किस पर मनाया जाता है, आपकी माई ने पूछा ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर मनाया जाता है, लेकिन आपने माई से पूछा कि ये क्या होती है फिर, ये आपकी माई बोली ये हमारे शरीर में होते हैं और ये हमारे पाचन, पाचन से बच गया 25, पाचन से बच गया 25। अब माँ को इतना तो पता नहीं कि वो थायरोक्सिन हार्मोन सिगरेट करती है या पेनक्रिएटिक हार्मोन सिगरेट करते हैं, इतना तो पता नहीं भाई। माई को माई ने सीधा बोल दिया, हर एक माई हर एक चीज को पाचन से रिलेट करते हैं, जैसे कुछ खाया ये किस में काम करे, माई माई कहती है हमारे पचान शरीर को पचाता है, ये कुछ भी कर लो माई उसको डाइजेशन को आगे लेकर आएगी, पाचन शक्ति में काम करता है। तो आपने माई से पूछा कि थायराइड ग्लैंड किस में काम करता है, उन्होंने बोला कि हमारे पाचन शक्ति में काम करते, पाचन से होगा 25। माई से पूछा तो मई हो गया, तो भाई सब थायराइड ग्लैंड पूछा तो थायराइड डे हो गया, तंबाकू निषेध दिवस, एंटी वर्ल्ड नो टैबैको डे। अब देखिएगा आपकी माई जो है क्या है, एंटी तार वो क्या बोलते हैं इसको, आतंकवादी विरोधी है। अगर वो आतंकवादी फंस जाए तो उसको 2-1 तो धर ही देती है, मतलब 2-1 मई, मतलब 21 मई। अब भाई साहब आपने, आपकी माई जो है तंबाकू निषेध भी है, तंबाकू का विरोध करती है, लेकिन कब करते हैं, महीने के आखिरी दिन करती है। आखिरी दिन क्यों, क्योंकि भाई साहब आखिरी दिन खाली होता है, उस दिन कुछ काम नहीं होता, बिलीव मी ये इमेजिन कीजिए, लेकिन ये होता भी है भाई, आखिरी दिन छुट्टी होती है, महीने के आखिरी दिन कई संस्थानों की छुट्टी, लेकिन आपकी माँ की भी छुट्टी होती है उस दिन। तो आपकी माँ आप महीने के आखिरी दिन नारा लगाती है भाई साहब, नो टबैको नो टबैको, तंबाकू वालों को भगाओ भगाओ भगाओ। तो आपकी माँ कब नारा लगाती है, महीने के आखिरी दिन तंबाकू के विरोध में बोलते हैं, आखिरी मतलब 31। आपकी माई लगाती है तो मई, तंबाकू के विरोध में लगाते तो तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू विरोध दिवस। महीने के आखिरी दिन मई का आखिरी दिन 31 का होता है, तो 31 मई। बिलीव मी भूलोगे नहीं। इसको एक और बता देता हूँ, आप वैसे तो आपको यही याद रहेगा, बिलीव मी 1-2 हफ्ते के बाद ये देख लेना कौन सा याद रहेगा। मैं दूसरी भी ट्रिक इसकी बता देता हूँ, तंबाकू निषेध दिवस। वैसे तंबाकू को रोकने के लिए हमारे पीएम ने, अभी तो मोदी है, क्या किया, अब जो भी तंबाकू नहीं खाएगा उसी को सरकार क्या देगी, मेडल देगी, मेडल देगी, क्या देगी, मेडल देगी, काम खत्म। मेडल को डिकोड कर दिया, आपका आंसर रेडी है, उसी को सरकार क्या देगी, मेडल देगी। एम कोड 3, ई नो कोड, डी कोड 1, ए नो कोड L5, 31/5 को होगा, पीछे से एक छोड़कर स्लैश, ये ऐसे भी उसको सरकार क्या देगी, मेडल देगी। लेकिन माई जो है ना भाई तंबाकू के विरोध में, वो आखिरी महीने के आखिरी दिन तंबाकू विरोध वालों के खिलाफ भी नारेबाजी करके, तो आखिरी दिन होगा 31 मई। अब आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि ये याद रहा या मेडल याद रहा। अब भाई साहब इसको देखते हैं, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी दे दिए 3 है, इनको आपको याद करवा दें जल्दी से। इसको इरेज ना करते हुए औरों को इरेज कर देते हैं। तीनों ये बायो वाले हैं, बिलीव में याद रहेंगे, भूलोगे नहीं, जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही, मैंने भी इनको रिलेट करके याद किया है, इनको इरेज कर ही देता हूं। तो चलिएगा जल्दी से यहीं पे देख लेते हैं, जैविक विविधता दिवस। तो चलिएगा, अब आपको पता है भाई साहब ने एक चीज याद की थी, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। गोरैया उड़ी चिड़िया, और आपने प्रीवियस वीडियोस देख रहे होंगे मार्च की, गोरैया या फिर चिड़िया उड़ी कहाँ पे गई, वन में गई, वन में जाकर क्या किया, पानी पिया, पानी पीकर मर गई, क्यों, क्योंकि उसको ट्यूबरकुलोसिस थी, मतलब टीबी थी। अब ऐसे पहले तो टीबी तो पहले भी थी, उस दिन क्यों मरी, क्योंकि उस दिन मौसम खराब था, मौसम विज्ञान दिवस, सभी आपको याद करा दिए मैंने एक ही लाइन में, मार्च की वीडियो देखी होगी तो पता होगा आपको। अब भाई साहब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। रिलेट करके याद कराऊंगा, बिलीव में तीनों नहीं बोलोगे कभी भी। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, हिंदी में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में बता दे रहा हूं,
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? 22 मार्च को। 22 मार्च। कैसे पता? 20 मार्च से स्टार्ट करेंगे, चिड़िया या फिर गोरैया उड़ी, मतलब 20 मार्च चिड़िया या फिर गोरैया दिवस, चिड़िया को गोरैया बोलते हैं। 20 मार्च चिड़िया दिवस या गोरैया दिवस। चिड़िया उड़ी कहां पर गई? वन में। 21 मार्च वानिकी दिवस, मतलब वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वन दिवस भी बोल सकते हैं। 22 मार्च वन में जाकर क्या किया? पानी पिया, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, याद हो गए वो। नेक्स्ट इज विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस ही लिख देता हूँ भाई, ये तो पृथ्वी दिवस के नाम से ही फेमस है, इसके आगे तो विश्व लगाते ही नहीं। वैसे भी पूरा विश्व मनाएगा इसको, पूरा विश्व पृथ्वी पर रहता है। पृथ्वी दिवस चलिएगा। पृथ्वी दिवस अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यू नो वेरी वेल। कैसे याद करवाया था? 21वीं शताब्दी में शिव जी धरती पर आए। सिविल सर्विस डे, या फिर सिविल सर्विस को इंग्लिश में बोलते हैं, याद चेक कर लेना बच्चों। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल, शिव जी धरती पर आए 21वीं शताब्दी में। धरती पर आए मतलब धरती मतलब पृथ्वी दिवस 22 मार्च 22 अप्रैल। और पृथ्वी पर आकर क्या किया? क्या मिला उन्होंने? सबसे ज्यादा एजुकेशन पर फोकस हो रहा था, उनको मिला बुक और कॉपी, वर्ल्ड बुक कॉपीराइट डे 23 अप्रैल। और नेक्स्ट क्या था? उन्होंने वो किसको दे दी? पंचायत वालों को दे दी। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। पंचायत वालों ने वो कहां पर बेच दी? मेले में बेच दी। मेले से बन गया मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। धरती पर आए तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 21वीं शताब्दी में मतलब 21 अप्रैल से स्टार्ट होगा। +1 करते जाएंगे। अब भाई साहब देखिए, आप कुछ याद नजर आया? कुछ आपको आ गया होगा, बिलीव में। 22 अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई। 22 मार्च, अप्रैल, मई। कौन सा है? तीनों बायो के हैं, तीनों बायो के। देखिए जल बायो में आता है, विश्व जल दिवस बायो के लिए मनाया जाता है। बायो में आता है भाई साहब जल भी। पृथ्वी दिवस बायो में स्टडी करते हैं हम पृथ्वी की। जैविक विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी सिस्टम होता है, डाइवर्सिटी, ये बायो में आता है। बिल्डिंग भूलोगे नहीं, तीनों को रिलेट करके याद करा दिया। 22 मार्च, अप्रैल, मई, तीनों खत्म। विश्व जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैविक विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी। अब जब भी 22 का जब भी जिक्र करेंगे आपको ये तीनों याद आएंगे, एक दो याद नहीं आएगा, तीनों याद आएंगे, बिलीव मी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अगर आपको अभी हम कराएंगे भाई साहब, कहीं पे नहीं जाना, अभी टेस्ट होगा। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, टेस्ट लेंगे अभी आपको। तो चलिएगा जल्दी से, अभी हमने आपके लिए लगा दिया है टेस्ट। जल्दी से सभी इसका आंसर पॉज करके लिख देते हैं हम आपके लिए यहाँ पर टेस्ट। जल्दी से पॉज करके इसका आंसर लगाइएगा। पॉज करके वरना मैं फिर ऑप्शन लगवा रहा हूं। जी हाँ, पॉज करके लगाइएगा, पॉज करके। तो आई होप आपने इनके सबके आंसर टिक लगा लिए और अब हम लगवाने जा रहे हैं। तो चलिएगा जल्दी से। प्रेस स्वतंत्रता दिवस, मई जो हमारी माई को रिलेट करें, मई को रिलेट किया था हमने माई से। हमारी माई कितने बजे रोजाना कितने बजे प्रेस करती है? 3 बजे दोपहर। क्यों? क्योंकि भाई साहब सुबह शाम टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए दोपहर को 3 बजे प्रेस करते। तो 3 मई की हो गया प्रेस स्वतंत्रता दिवस। वो वाली प्रेस से रिलेट किया था, ये है तो वो वाली प्रेस, न्यूज़पेपर और मीडिया वाली प्रेस, लेकिन हमने इसको वो वाली प्रेस, तो कपड़ों 3 बजे प्रेस करती है, 3 मई। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे। लगा लिया होगा आई होप 500। आप देखिएगा, रेड क्रॉस का मतलब क्या होता है? फेल होता है। पेपर में, एग्जाम में कई बार मैडम ने कहा आगे पीछे मत देखो वरना रेड क्रॉस लगा दूंगी, फिर हाँ जाइयो बिना पेपर दिए। मतलब रेड क्रॉस का मतलब होता है फेल। फेल को डिकोड कर दो, आपका आंसर रेडी है। फेल, F कोड 8, A नो कोड, L कोड, I कोड 9, L कोड 5, 8 मई। देखिए कौन सा ऑप्शन है? यस, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। रेड क्रॉस का मतलब क्या होता है? फेल। मैडम ने कई बार कहा होगा, इमेजिन कीजिए वो सिचुएशन देखिए, मैडम ने कहा कि मैडम ने या फिर टीचर ने, कोई मास्टर ने कहा रेड क्रॉस लगा दूंगा, आगे पीछे मत देख, आराम से पेपर कर ले, अपना एग्जाम कर ले। तो चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। इसको फेल को मैं यूज कर देता हूँ। तो चलिएगा नेक्स्ट भी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। कैसे याद करवाया था? आई होप आपने इसका आंसर लगा दिया। हमारी माई जो है ना, वो एक एक सिक्के का हिसाब रखती है, एक एक पैसे का हिसाब रखती है।
अगर कुछ रह जाए तो आप वैसे भी सोच लो, प्रौद्योगिकी को रिलेट किया तो उद्योग से हमारी माई एक एक पैसे का सिक्के का हिसाब रखती है, माई से बन गया माई। अगर कुछ रह जाए तो उसको उद्योगों में लगा देती है ताकि उनसे भी वहां से भी कोई कमाई। आज के हमारी माई जो है एक एक पैसे का एक एक सिक्के का हिसाब रखती है। एक एक मई 11 मई विश्व परिवार दिवस। अब भाई साहब आप बताइएगा हमारे परिवार को आज तक किसने संभाला? माई ने, माई मतलब माँ ने। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, हमारी माई ने, माई मतलब मई, माई को रिलेट किया था मई। हमारी माई ने आज तक हमारे परिवार को एक आंच भी नहीं आने दी। परिवार विश्व परिवार दिवस, हमारी माई ने आज तक हमारे परिवार को एक आंच मतलब 1-5 मई एक आंच भी नहीं आने दी हमारी माई ने। बस ऐसे करके ये हो गया 15 मई। बस 1-5 को रिलेट किया था, आंच से एक आंच भी नहीं आने दी हमारी माई ने आज तक। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही। इतने दिन से परिवार चला जो रखा है, आज तो आई नहीं। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है ये बताना भाई साहब, भाइयों और बहनों। आपको करारा जवाब चाहिए भाई और बहनों, करारा। माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? सीधी सी बात है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है उसको डिकोड करो, काम खत्म। माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। अब आपको केवल डिकोड करना और आंसर बताना। देख लीजिएगा जल्दी से। आई होप आपने ये सब लर्न किए, अच्छे से मजे लिए। तो भाई साहब अब हमारा मई मंथ का पूरा हो चुका कंप्लीट, सारे इंपोर्टेंट डेज। भाई साहब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को। और भाई अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्यों कीजिएगा सब्सक्राइब? इसमें हमारा तो फायदा है ही है भाई साहब। मैं करा सीधा बोल रहा हूँ, है भाई साहब हमारा फायदा। लेकिन आपका फायदा कैसे? आपको इतनी मजेदार जो ट्रिक मिल रही है ना, ये आप वैसे याद करके देख लेना। बिलीव मी, कितने दिन तक याद रहते, कितने दिन तक, कितने टाइम तक याद रहते? नहीं रहते। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपसे। सी यू, हैव अ गुड डे।